Hello student, we are going to see the next part of our lesson non-cooperation movement. लास्ट पीरियड में हमने देखा था जालियनवाला बाग मैसेकर के बारे में। उसके बाद गांधी जी ने जो खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू की थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है इसके बारे में भी हमने देखा है, और प्रोग्रेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में प्रोग्रेस किस तरीके से हुआ था ये भी हमने सीखा है। Gandhiji was arrested in March 1922 for writing these anti-national articles in Young India. गांधी जी जब इस एंटी नेशनल आर्टिकल्स लिख रहे थे तो अपने यंग इंडिया के थ्रू वो ये लिख रहे थे, तो उन्हें 29 मार्च 1922 में उन्हें अरेस्ट किया गया। स्पेशल कोर्ट वॉज सेट अप एट अहमदाबाद एंड गांधी जी वॉज सेंटेंस 6 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर गांधी जी को सज़ा देने के लिए स्पेशल कोर्ट अहमदाबाद में सेटअप किए गए और 6 महीने के लिए उन्हें बंदी बनाया गया। लेटर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इल हेल्थ गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम द जेल। फिर गांधी जी की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें जेल से छुड़ा दिया गया। गांधी जी अलॉन्ग विथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टूक अप कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स विच मेनली included spread of Swadeshi, Hindu-Muslim unity, prohibition of alcohol, removal of untouchability, popularized use of khadi, national education, etc. उसके बाद में उसके बाद में गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स भी शुरू कर दिए। इन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में उन्होंने स्वदेशी का स्प्रेड करना शुरू किया, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बनाए रखने की कोशिश की, अल्कोहल के खिलाफ प्रोहिबिशन शुरू किए, अल्कोहल के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की, और अनटचेबिलिटी जो थी वो किस तरीके से ख़त्म की जाए इसके लिए उन्होंने काम किया। पॉपुलराइज ऑफ खादी इन नेशनल एजुकेशन एक्सेट्रा। इसके अलावा खादी को पॉपुलर करना, यानी लोग खादी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इसके लिए लोगों को तैयार करना, और नेशनल एजुकेशन सब ले इसके लिए उनको तैयार करना, ये उनके कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे। Due to these constructive programs, the national movement became more comprehensive in rural areas. और इन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स की वजह से नेशनल मूवमेंट यहाँ पर रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। स्वराज पार्टी, द मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सच एज चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू पुट अप द आइडिया ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे जैसे कि चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू है, उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की आइडिया दी एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस तरीके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो वर्क है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करना, मीन्स उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ऐसा सजेशन उन्होंने दिया। इन 1922 द स्वराज पार्टी वॉज एस्टेब्लिश। 1922 में स्वराज पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट हुई। इन 1923 मेनी मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी वेयर इलेक्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर 1923 में स्वराज पार्टी से बहुत सारे मेंबर्स जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्ट हुए। मेनली इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय एंड NC केलकर। यहाँ पर मेनली जो मेन पर्सन थे उनके नाम बताए हैं, जिसमें मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे, लाला लाजपत राय थे और NC केलकर थे। When the political movement in the country calmed down, then the fight in the legislative assembly was strengthened by the स्वराज पार्टी। जब यहाँ पर कंट्री की जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, जब ये शांत हो रही थी, पॉलिटिकल मूवमेंट कम हो रहे थे, तब लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज पार्टी की जो यहाँ पर फाइट शुरू थी वो मजबूत हो गई। दे सीवियरली अपोज द इनजस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। वो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज पार्टी के जो लोग हैं ब्रिटिशों की अनजस्ट पॉलिसीज का विरोध करने लगे। दे डिमांडेड दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी गिवन टू इंडिया इन फ्यूचर। उन्होंने डिमांड की कि इंडिया को फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलनी चाहिए। दे मेड अ रिसोल्यूशन टू बी पास इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम प्रिजन।
फिर उसके बाद में उन्होंने एक रिसोल्यूशन स्टार्ट किया। लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रिसोल्यूशन वो पास करना चाहते थे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है जिन्हें यहाँ पर बंदी बनाया गया है उन्हें छोड़ा जाए। टू कॉल फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ली जानी चाहिए। द गवर्नमेंट रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द रिसोल्यूशंस, गवर्नमेंट ने उनके ज़्यादा से ज़्यादा रिसोल्यूशंस को रिजेक्ट किया। साइमन कमीशन, द रिफॉर्म्स introduced by the Montagu-Chelmsford Act of 1919 were unsatisfactory. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 का जो था उसके थ्रू जो कुछ भी रिफॉर्म्स यहाँ पर दिए गए थे वो अनसेटिस्फैक्ट्री थे। हेंस देयर वॉज डिसकंटेंट अमंग द इंडियन पीपल, और इसीलिए जो इंडियन पीपल है उनके मन में असंतोष था। ऑन दिस बैकग्राउंड द ब्रिटिश अपॉइंटेड द कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर एक कमीशन अपॉइंट किया जिसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे। इन दिस कमीशन नन ऑफ द इंडियन मेंबर वेयर इंक्लूडेड, जब एक कमीशन बनाया गया तो इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। हिंस द कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन, और इसीलिए जो कांग्रेस के नेता लोग थे उन्होंने इस कमीशन को बॉयकॉट यानी उसका बहिष्कार करने का डिसाइड किया। In 1928 the commission arrived in India. 1928 में ये कमीशन इंडिया में आया। Wherever it traveled the people made demonstrations against them, और जहाँ कहीं पर भी ये कमीशन ट्रैवल कर रहा था वहाँ के लोगों ने इनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन दिया। बाय शाउटिंग द स्लोगन्स लाइक साइमन गो बैक, अब कैसा डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उन्होंने एक मोर्चे जैसे तैयार किया और वो स्लोगन्स शाउटिंग कर रहे थे साइमन गो बैक मीन्स साइमन्स वापस जाओ। देयर वॉज लाठी चार्ज ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स, जो लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उनके ऊपर लाठी से हल्ला किया गया। एट लाहौर लाला लजपत राय वॉज लीडिंग द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन, लाहौर में लाला लजपत राय इस साइमन कमीशन के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। द पुलिस लाठी चार्ज द डेमोन्स्ट्रेटर्स, वहाँ पर भी मीन्स लाहौर में भी पुलिसों ने लाठी चार्ज किया। सोंडर्स अ पुलिस ऑफिसर अटैक लालाजी विथ अ लाठी, फिर वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर ने लालाजी के ऊपर लाठी से अटैक किया। आफ्टर द अटैक इन द प्रोटेस्ट मीटिंग लालाजी सेड, जब यहाँ पर लालाजी के ऊपर हमला कर गया तो लालाजी ने कहा, एवरी ब्लो ऑन माई ब्लड विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पर लालाजी ने क्या कहा कि मेरे खून का जो एक एक कतरा यहाँ पर मेरी बॉडी से गिरेगा वो यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर कॉफिन में जा रहा है मीन्स किस तरीके से ख़त्म हो रहा है ये यहाँ पर प्रूव करेगा। विद इन फ्यू डेज ऑफ द अटैक लालाजी डाइड, वहाँ पर उन्हें इतना जख्मी किया गया कि कुछ ही दिनों में लालाजी की डेथ हो गई। नेहरू रिपोर्ट, Birkenhead, Secretary of State of India, criticized that the Indian leaders cannot draft a unanimously accepted constitution. एक सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया के बिरकनर उन्होंने कहा था, क्रिटिसाइज किया कि इंडियन लीडर्स जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ड्राफ्ट यहाँ पर बनाए उसे अनएनोनिमसली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिस चैलेंज वॉज एक्सेप्टेड एंड एन ऑल पार्टी कमिटी वॉज फॉर्म्ड, ये चैलेंज एक्सेप्ट किया गया और एक ऑल पार्टी कमेटी बनाई गई। पंडित मोतीलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी, इस कमेटी के चेयरमैन पंडित मोतीलाल नेहरू थे। टू एस्टेब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट इन कॉलोनीज ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंट अडल्ट फ्रांचाइज सिस्टम, लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस, सच proposals were put up in this report. This report was known as नेहरू रिपोर्ट। इसका चेयरमैनशिप पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। एक सेल्फ गवर्नमेंट इंडियन कॉलोनीज की बनाई जाए, इम्प्लीमेंट अडल्ट फ्रांचाइज सिस्टम इम्प्लीमेंट की जाए, लेजिस्लेटिव डिविजन्स ऑफ प्रोविंसेस सच एज प्रपोजल्स वेयर पुट अप इन द रिपोर्ट, और यहाँ पर
लेजिस्लेटिव डिविजन्स जो है प्रोविंसेस के बनाए जाए, ऐसा यहाँ पर प्रपोजल रखा गया और इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। बाय द एंड ऑफ 1923 एन indication was given that if the Nehru report is not accepted by the government then the civil disobedience movement will be started। उसके बाद में यहाँ पर एक ऐसा नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर प्रपोजल डालने के बाद में 1929 में एक इंडिकेशन दिया गया कि अगर नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया तो सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट स्टार्ट किए जाएंगे। ऑन दिस बैकग्राउंड इन December 1929 द लाहौर सेशन प्रेसिडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम मेमोरेबल इन हिस्ट्री। और इसीलिए इस बैकग्राउंड पे 1929 दिसंबर को लाहौर का जो सेशन था जिसे जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने यहाँ पर प्रेसिडेंटशिप की थी, ये इंडियन हिस्ट्री में एक मेमोरेबल माना जाता है। डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ डोमिनियन स्टेट्स वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मेनी यंग मेंबर्स। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो ऑब्जेक्टिव था उनका कि डोमिनियन स्टेट बनाने हैं, स्टेटस हमें बनाना है, तो ये यहाँ पर बहुत सारे यंग लीडर्स को एक्सेप्टेबल नहीं था। यंग लीडर्स लाइक पंडित नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वेयर डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस दैट इज़ पूर्ण स्वराज। जैसे कि पंडित नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, यहाँ पर उन्होंने कुछ थोड़ा सा डोमिनेशन यहाँ पर उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं था। उनकी डिमांड थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस यंग ग्रुप इन द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिसोल्यूशन ऑफ अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज पास्ड। और इसीलिए इन दो यंग लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, इस यंग ग्रुप के इन्फ्लुएंस की वजह से लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रिसोल्यूशन डाला पूर्ण स्वराज का और वो पास हो गया। थ्रू दिस रिसोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमिनियन स्टेटस। और इस तरीके से यहाँ पर इस रिसोल्यूशन के थ्रू इंडियन नेशनल कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस गेव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमिनियन स्टेटस, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का जो ऑब्जेक्टिव था वो छोड़ दिया। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट वॉज कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और यहाँ से नेशनल मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए हासिल करना, ये बन गया। ऑन 31 ऑफ December 1929 पंडित नेहरू अनफ्लर्ड द tricolor flag and a resolution was passed in which 26 January was declared to be celebrated as Independence Day। और उसके बाद में 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने तिरंगा फहराया और उसके बाद में ये रिसोल्यूशन पास किया गया और उस रिसोल्यूशन के हिसाब से 26 जनवरी को यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसा डिक्लेयर किया। On 26 January 1930, people all over the country took pledge for carrying out the freedom movement with non-violent means for attainment of independence of India। और 26 जनवरी 1930 को पूरे इंडियन कंट्री के लोगों ने यहाँ पर एक शपथ ली थी कि वो यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट को नॉन वायलेंट यानी कि अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस के हिसाब से चलाएंगे। एवरीवेयर इन द कंट्री द एटमॉस्फेयर वॉज चार्ज विथ अ न्यू स्पिरिट। और कंट्री में हर जगह ये जो एटमॉस्फेयर है एक न्यू स्पिरिट से भरा हुआ था। हियर वी कंप्लीट अवर लेसन and we will see the question and answer in our next period. Thank you.